गुरुदेव, गुरु परंपरा क्या होती है और गुरु परंपरा दूषित कैसे हो जाती है? कई बार आप कहते हैं कि ये गुरु परंपरा दूषित हो गई है, तो कैसे दूषित हो जाती है? देखिए, जब हम कहते हैं ना कि डीएनए का ऊर्जा पथ, तो डीएनए का ऊर्जा पथ का मतलब कुल के लोग जो आपस में एक दूसरे के प्रति भाव से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही मित्र भाव से जुड़ता है, ऐसे ही गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में क्या होता है, उसका भी एक ऊर्जा पथ है। गुरु का अपना एक बनाया हुआ सिस्टम है, जिसको हम लोग पुरातन काल की परंपरा में कहे देखें तो गुरु का काम यही था कि पहले ब्रह्मा के रूप में जो व्यक्ति उसके पास जाता था दीक्षा के लिए, उसको शुद्ध करता था। शुद्ध करके उसको परिवार की परंपरा से तोड़ता था, उसके डीएनए का ऊर्जा पथ तोड़ देता था, ताकि परिवार की गंदगी उसकी गुरु परंपरा में ना आने पाए, पहली चीज़। दूसरी बात, जिसको वो लेता था अंदर, जो व्यक्ति आया दीक्षा के लिए, उसके अंदर की सारी गंदगी जो है वो एकदम शुद्ध करके और उसको एक नया नाम देता था, यानी एक प्रकार का नया जन्म हो गया। ऐसा व्यक्ति शुद्ध करके, जैसे दरबार में अपने शुद्ध होता है, नमा हवन करके सारी गंदगी कट जाती ब्लैक मैजिक में, ऐसा शुद्ध कि मन में गंदा विचार भी एक नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति बनाते थे वो शुरुआत में, तब वो दीक्षा देते थे। तो गुरु परंपरा में ऐसे ही लोग जुड़ते जाते थे जिनके मन में कोई विकार नहीं है, गंदगी नहीं है परिवार की और समाज की। अब वो शांति के लिए आए हैं, अपने उत्थान के लिए आए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए ऊपर आए हैं, अध्यात्म की यात्रा के लिए आए हैं। तो वो शुद्ध होता था। फिर विष्णु के रूप में गुरु काम करता था कि उसको तमाम विधियाँ सिखाता था, तमाम ध्यान की विधियाँ, साधना की विधियाँ सिखाता था, और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती थी। शिव के रूप में वही गुरु तमाम जो गंदगी उसकी होती थी वो सब छांटता रहता, हटाता रहता था, मन की गंदगी, स्मृतियाँ गंदी सब हटा करके। तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो तब गुरु को कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये तीन गुण उसमें होते थे गुरु में। अभी क्या हो गया है, परंपरा का सबसे बड़ा नुकसान हुआ गुरु परंपरा में, कोई भी व्यक्ति पहुंचता है उसको तुरंत दीक्षा का कार्यक्रम होता है, इकट्ठे बैठ गए 100, 200, 1000, 2000, 10,000 लोग, और बोले साहब गुरु दीक्षा होगी आज। और वो सब भरे हुए हैं दुनिया भर की इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से, पापों से, गंदगियों से, प्रेतों से, पितरों से, सब भरे हुए हैं, लबालब तंत्र से, काले जादू से भरे हुए लोग हैं। आपने उन सबको अपने गुरु परंपरा में शामिल कर लिया। ये सब गंदे लोग आपकी परंपरा में शामिल हुए, आपके ऊर्जा पथ में शामिल हो गए। अब आपकी पूरी ऊर्जा पथ गंदी हो गई। तो आपने जिसको गुरु किया, हो सकता बहुत अच्छे हों, नो डाउट, होते भी हैं, लेकिन वो जो अच्छे गुरु के पीछे जो गुरु जो शरीर में नहीं है, अच्छे थे, अच्छे हैं, या जिन्होंने परंपरा बनाई अच्छे हैं, लेकिन अब तेज उनका फीका हो गया इस गंदगी के कारण। वो धक्का मार के ऐसे गुरुओं को पीछे कर देते बदमाश वाले, ये जो भरे हुए लोग लेकर के आए अपने ऊपर लाद के परिवार परंपरा से, और वो आगे आकर के तंग करते हैं। तो ऐसी गुरु परंपरा, कोई भी गुरु परंपरा, 99% गुरु परंपराओं का यही हाल है, सब दूषित हैं, बुरी तरह से दूषित हैं, और केवल वही कामनी कंचन से लदी हुई है। और जो भाव उनके परिवार की परंपरा में रह करके थे कि ऐसा करें, छल कपट परपंच, छीना झपटी लेना, एक संचय करना, वो सारी प्रवृत्तियाँ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब भरा रहता है। और यही सब आप जब दीक्षा लेते हैं तो आपके परिवार की परंपरा से जुड़ी है आपसे, तो आपकी गंदगी भरी हुई है। ऊपर से जब जैसे गुरु परंपरा में जुड़े तो वो गंदगी और घुस गई, अब आपकी डबल हो गई। तो इसीलिए बहुत मामलों में देखिए आप, जो लोग, बहुत से लोग ऐसे आप मिलने के बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि गुरु परंपरा जैसे ही ग्रहण करते हैं वो इससे और ज़्यादा संकट में आ जाते हैं। वो इसी कारण से आ जाते हैं कि अब वो भी और आपने लाद लिया एक बोझा। तो यहाँ जब ब्लैक मैजिक करता है तो मैं गुरु परंपरा को तोड़ता हूँ, आजीवन के लिए तोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आप फिर से करेंगे तो आप फिर से फंसेंगे, आप इनवाइट करेंगे, क्योंकि वहाँ तो प्रेत बैठे हैं। जो व्यक्ति शुद्ध होकर के, सात्विक होकर के शामिल नहीं हुआ है, आपके गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो तो प्रेत बैठे ना गुरु परंपरा में, उसके गंदगी उसकी मरने के बाद तो बैठे हैं सारे। तो वो आपने इनवाइट किया, अगरबत्ती सुलगाई, वो परंपरा के जितने प्रेत और भूत, जितने राक्षस बैताल हैं, सब वो सामने
वो आपको तंग करते हैं, आपसे पूजा खाते हैं और आप ही को तंग करते हैं। ये समस्या होती है गुरु के सामने। गुरु कुछ कर नहीं पाता, कमज़ोर होता है। या तो पूर्ण जागृत गुरु हो तो फिर बात अलग है। तो अभी तो कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, गुरु हो गए हैं रातों रात। 4 लोग गुरुजी कहने लगे तो गुरुजी बन गए। तो अब वो गुरुजी बोलने से गुरु हो नहीं जाता, ठीक। तो अभी हमको लोग गुरुजी कहते तो गुरु तो मैं हो नहीं गया, मैं तो अभी शिष्य नहीं बन पाया पूरा। अभी तो मैं खुद ही समझने के क्रम में हूँ, समझता हूँ और रोज़ समझता हूँ अपने गुरु से। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा संकट है कि गुरु परंपरा दूषित हो गई हैं, और दूषित होने का कारण एक यही है कि जो लोग गुरु परंपरा में शामिल किए जा रहे हैं तमाम गुरु परंपराओं में, वो शुद्ध होकर के प्रेत और पितरों से और भूत प्रेतों से, पितरों से, असर और गंदगी और तंत्र और काला जादू, जितनी भी गंदगी है, तंत्र गणन, इनसे मुक्त नहीं है। वो ले करके पूरी संपत्ति आ रहे हैं अपनी गंदी वाली, अब परंपरा में शामिल हो गए। अब वो गुरु परंपरा का हिस्सा बन गया। अब जो भी उसमें शामिल होता जाएगा वो इसी गंदे नाले में गोता खाएगा। गुरुदेव, एक बात ये आती कि अगर यहाँ से सारी चिकित्सा होने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब लोग वापस चले जाते हैं, उसके बाद भी अगर वो पुराने गुरु के संपर्क में रहते हैं या उनकी परंपराओं को फॉलो करते हैं, तो क्या फिर से वो असर या स्मृतियाँ उनको दिक्कत करेंगी, उनको फिर से वो गंदगी आएगी? देखिए, बिल्कुल आएंगे। दरबार उनकी सुरक्षा करता है जो सुरक्षित होना चाहते हैं, जो असुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित होना ही नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं, दरबार के नियम फॉलो नहीं करेंगे। दरबार के नियम तो गणित के जैसे बिल्कुल हैं, आप फॉलो नहीं करेंगे। आप इनवाइट कर रहे हैं प्रेत को अगरबत्ती जला के, तो प्रेत तो आएगा, तो अंदर तो नहीं आ पाएगा, उसकी हैसियत नहीं है अंदर आने की, क्योंकि आप सील्ड हैं ब्लैक मैजिक करने के बाद। लेकिन बाहर से अपना असर जरूर आपको देगा गंदा, ठीक है। जैसे कोई टट्टी आपके घर के अंदर नहीं है, लेकिन टट्टी दरवाजे में पोत जाए आपके कोई, तो बदबू आएगी आपको, तो रहेगी बाहर लेकिन बदबू आएगी, तो वो आपको दिक्कत देगी, निश्चित देगी दिक्कत, क्योंकि आप ही ने इनवाइट किया है, अगरबत्ती जला के सुलगाया है। और इसी तरह प्रेत आते हैं, वही 3-4 तरीके प्रेत आने के अंदर, गंदगी आने के। या तो इनवाइट करें हम किसी को, तो किसी जाते हैं दरगाह में, मज़ार में अगरबत्ती सुलगाई, वो अंदर। यही काम आप गुरु परंपरा में आप कर रहे हैं। कि गुरु तो पीछे रह जाते, धक्का मार के सब पीछे कर देते बदमाश लोग, ये गंदे लोग आगे आ जाते हैं, फिर आपको तंग करते हैं। तो ये आप इनवाइट करेंगे किसी को, वो आएगा ही, उसको कौन रोक लेगा? भाई पुलिस तो सुरक्षा आपकी तभी कर पाएगी जब शिकायत करोगे आप किसी व्यक्ति की, तो पुलिस आएगी, आपकी सुरक्षा करेगी बदमाशों से। अब आप खुद ही बुला के घर में शराब पिलाना शुरू कर दो, आओ भैया, पीछे दरवाज़ा खोल के, तो आएंगे वो बदमाश, फिर आपको मार के सब लूट के भी ले जाएंगे। तो आप इनवाइट करेंगे तो परेशान होंगे आप। मैं मना करता हूँ दरगाह मज़ार नहीं जाना है, इसीलिए मना करता हूँ। आप जाएंगे अगरबत्ती सुलगाएंगे, परेशान होंगे। इनवाइट किया आपने तो कोई ना कोई तो आएगा, इनवाइट करोगे आप, कोई होगा। आप कुत्ते को बुलाओ, आ जाएगा, 4 लाते मारो, फिर बुलाओ, फिर आ जाएगा। आप देखिए करके, तो वही हाल उनका है। अगर बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, वो तंग होंगे, नहीं मानेंगे तो तंग रहेंगे। जय जय राधा रमन हरि